हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी सैम बहादुर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1914 के अमृतसर से, जहाँ पर हम एक पारसी फैमिली को देखते हैं जिनके यहाँ एक बच्चा हुआ था। उसका नाम उन्होंने साइरस रखा था, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि साइरस नाम का एक काफी फेमस चोर है। इसलिए वो अपने बेटे का नाम चेंज करते हैं और उसे सैम नाम देते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं और सैम बड़ा हो जाता है। उसने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर दी थी। एक रात को सैम छुपकर एक पार्टी में जाता है, जहाँ पर उसकी एक लड़की के साथ मुलाकात होती है। सैम उस लड़की के साथ बातें करने में लग जाता है, जिसकी वजह से उसे और उसके दोस्तों को काफी लेट होता है, जिसकी वजह से उसकी परेड मिस हो जाती है। ये देखकर उसके सीनियर गुस्सा होते हैं और सैम को 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। साथ ही उसे पनिशमेंट भी दी गई थी, लेकिन सैम अपनी पनिशमेंट पूरी करता है, जिसके बाद वो वापस ज्वाइन कर लेता है। अब उसका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया था। कुछ साल बीत जाते हैं और सैम अपने एक फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाता है। अब सैम को बातें करने की बहुत ज्यादा आदत थी, इसलिए जहाँ भी लोग मिल जाते वो उनके साथ काफी बातें करता। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी ज्यादा अच्छा था। उसी पार्टी में उसकी मुलाकात सिल्लो नाम की एक लड़की से होती है, जो सैम को बहुत पसंद आती है। अब सिल्लो को भी सैम पसंद आ गया था और वो दोनों डेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो जाती है और उनको एक बेटी भी होती है। तो वही वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू हो गई थी और सैम की पोस्टिंग बर्मा होती है, क्योंकि वहां पर जापानीज आर्मी अटैक करने वाली थी। अब सैम अपनी फोर्स के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उनके ऊपर हमला होता है, जिसमें सैम के 50% सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। लेकिन बाकी बचे हुए सोल्जर्स को सैम बताता है कि उन्हें जल्दी पगोड़ा हिल्स के पास जाना होगा, क्योंकि अगर जापानीज आर्मी ने वहां पर कब्जा कर लिया तो उनके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसलिए इससे पहले कि जापानीज आर्मी वहां पर पहुंचे, उन्हें वहां पर जाना होगा। अब उनके काफी सारे साथी जख्मी हो चुके थे, लेकिन सैम कहता है कि उन्हें अपने मिशन से हटना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो लोग हिल को कैप्चर कर लेते हैं और जापानीज आर्मी को मार देते हैं। जब वो वापस आ रहे थे तो एक जापानीज सोल्जर सैम के ऊपर फायर करता है, जिसकी वजह से सैम को काफी गोलियां लग गई थी। सैम का एक साथी सैम को अपने कंधे पर उठाकर डॉक्टर के पास लेकर आता है। डॉक्टर भी ये देखकर काफी शॉक था कि सैम अभी तक जिंदा कैसे है। डॉक्टर का कहना था कि सैम नहीं बच पाएगा। तभी सैम को होश आता है और डॉक्टर सैम से पूछता है कि उसे क्या हुआ था। तो सैम कहता है कि उसे एक खच्चर ने लात मारी थी। इतनी तकलीफ होने के बाद भी सैम मजाक कर रहा था। ये देखकर डॉक्टर काफी इम्प्रेस हो गया था और वो सैम की ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। जिसके बाद सैम से मिलने जनरल ऑफिसर डेविड आते हैं और वो सैम को अपना क्रॉस रिबॉन देते हैं, क्योंकि सैम ने सब कुछ बहुत ही बहादुरी से हैंडल किया था। जनरल डेविड उसे कहते हैं कि ये क्रॉस सिर्फ जिंदा लोगों को मिलता है, इसलिए वो चाहते हैं कि सैम भी जिंदा रहे और जल्दी से रिकवर हो जाए। कुछ दिन बीत जाते हैं और सैम अच्छे से रिकवर हो जाता है। अब सैम का एक दोस्त था जिसका नाम है खान, जो कि सैम की तरह आर्मी ऑफिसर था। सैम अपने दोस्त को लेकर अपने घर पर खाने के लिए आता है, जहाँ पर सैम खान को बताने लगता है कि किस तरह डॉक्टर ने उसके अंदर से गोलियां निकाली। लेकिन ये सब सुनकर सैम की वाइफ को काफी बुरा लगता है। तब सैम का फ्रेंड खान उसे समझाता है कि उसे अपनी वाइफ के सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो बॉर्डर पर होते हैं तो यहाँ पर उनकी वाइफ्स क्या फील करती है ये वो नहीं समझ सकते। ये सुनने के बाद सैम भी समझ जाता है और अपनी वाइफ से माफी मांगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब इंडिया फाइनली ब्रिटिश से आजाद होने वाला था, लेकिन काफी सारे लोग दुखी थे, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी होने वाला था। सैम का फ्रेंड खान पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने वाला था। वो सैम को ऑफर देता है कि वो भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन सैम का कहना था कि भले ही वो पारसी फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसका जन्म अमृतसर में हुआ था, यानी कि वो इंडियन है। इसलिए सैम इंडियन आर्मी में ही कंटिन्यू करता है। अब पार्टीशन तो हो गया था, लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, इसलिए वो हमला कर रहे थे। तभी जम्मू एंड कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह का राज था। उन्हें पाकिस्तानी ट्रुप से लड़ने के लिए आर्मी की जरूरत थी, इसलिए वो इंडियन आर्मी से मदद मांगते हैं। जिसके बाद पीएम सैम और एक मिनिस्टर को हरि सिंह से मिलने भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। सैम हरि सिंह को समझाता है कि वो अपने पॉलिटिक्स पर ध्यान दे। ये वॉर करना और उनसे लड़ना ये सब आर्मी का काम है, इसलिए आर्मी अपना काम अच्छे से कर देगी, बस वो इसमें इंटरफियर ना करे। हरि सिंह भी उसकी बात समझ जाता है, जिसके बाद सैम वॉर की तैयारी शुरू कर देता है। जिसके बाद इंडियन सोल्जर्स कश्मीर जाते हैं और पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां से निकाल देते हैं, जिससे सैम की काफी तारीफ होती है और उसे प्रमोशन भी मिल जाता है। एक दिन डिफेंस मिनिस्टर सैम से मिलने आते हैं
और सैम से उसके चीफ के बारे में पूछते हैं तो सैम उन्हें कुछ भी नहीं बताता। सैम का कहना था कि इंडियन आर्मी मतलब डिसिप्लिन और वो अपनी आर्मी की डिसिप्लिन तोड़ नहीं सकता, इसलिए वो अपने चीफ के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं करेगा। अब ये बात डिफेंस मिनिस्टर तो समझ जाते हैं, लेकिन ये बात सैम के एक सीनियर कॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कॉल चाहता था कि सैम अपने ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस करे, जबकि कॉल के पास फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए सैम उनकी बात नहीं सुनता और इसी बात का कॉल को काफी गुस्सा था। कॉल डिफेंस मिनिस्टर से कहता है कि सैम एक एंटी नेशनल ऑफिसर है, क्योंकि सैम के घर में काफी सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की फोटोज थी। वो डिफेंस मिनिस्टर को भड़काता है ताकि वो सैम के ऊपर इंक्वायरी कर सके। उसने सैम के खिलाफ एक बड़ी सी रिपोर्ट बनाई थी। अब कॉल के कहने पर सैम के खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट होती है। जब ये बात सैम की वाइफ को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा नाराज थी, लेकिन सैम जो हमेशा कहता है वही अपनी वाइफ को कहता है कि आई एम ओके। अब सैम की इंक्वायरी स्टार्ट होती है और सैम से पूछा जाता है कि उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स की फोटोज अपने घर में क्यों लगाई है, जिस पर सैम का कहना था कि किसी भी ऑफिसर्स की फोटो लगाने पर वो एंटी नेशनल कैसे हो सकता है, और इस बात से उसके सीनियर्स भी एग्री करते हैं। जिसके बाद सैम से पूछा जाता है कि उसने कॉल की बात क्यों नहीं मानी। तब सैम कहता है कि कॉल ने उसे लेटर लिखा था कि उन्हें कुछ सोल्जर्स की जरूरत है ताकि ब्रिज का काम जल्दी से कंप्लीट हो सके। सैम कहता है कि वो सोल्जर्स है, कोई मजदूर नहीं जो ब्रिज का काम कंप्लीट करने में उनकी मदद करेंगे, इसलिए सैम ने कॉल की बात नहीं मानी थी। सैम से और भी कई सारे सवाल किए जाते हैं और सैम सबके आंसर्स दे देता है, जिससे उसके सीनियर्स को यकीन हो जाता है कि सैम एंटी नेशनल नहीं है। लेकिन तब भी इंडिया चाइना वॉर शुरू हो गया था और सैम उस वॉर में नहीं था, क्योंकि सैम की यहाँ पर कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू थी। सैम की वाइफ जानती थी कि इससे सैम दुखी होगा, लेकिन उससे पूछने पर वो एक ही जवाब देता कि वो ओके है। जिसके बाद उसकी वाइफ सैम से कहती है कि उसे जाकर पीएम से मिलना चाहिए। सैम जाकर पीएम से मिलते हैं, लेकिन पीएम कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। तभी उन्हें पता चलता है कि इंडिया चाइना से वॉर हार गया, क्योंकि वहाँ पर जिन सोल्जर्स की जरूरत थी उन्हें किसी और काम में लगाया गया था। अब ये बात सुनने के बाद पीएम डिसाइड करते हैं कि उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग आदमी चाहिए जो वहाँ के हालात को संभाल सके, इसलिए वो सैम को अपॉइंट करते हैं और सैम की पोस्टिंग तेजपुर में हो जाती है। सैम जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ की आर्मी काफी वीक हो गई थी। सैम उन्हें जाकर हौसला दिलाता है, जिसके बाद वो इंडिया चाइना बॉर्डर पर भी फोर्सेस बढ़ा देता है ताकि फिर से चाइना हमला ना कर पाए। अब सैम की पीएम के साथ मीटिंग होती है। सैम चाहता है कि वो वॉर करे और सब कुछ वापस ले ले, लेकिन सबका कहना था कि अभी सब कुछ शांत है तो उन्हें वॉर शुरू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो और खून नहीं बहाना चाहते। तभी पीएम की तबीयत खराब हो जाती है और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सैम से पूछा जाता है कि उसे अपनी अगली पोस्टिंग कहाँ पर चाहिए, और सैम ईस्ट इंडिया चूज करता है। ये सुनकर सैम की वाइफ काफी गुस्सा थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया में काफी खतरा था, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चाइना। लेकिन सैम बहुत खुश था, क्योंकि उसे चैलेंजिंग काम करना ही पसंद था। अब तक सैम की एक बेटी की शादी हो गई थी, तो वही कुछ टाइम बाद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती है इंदिरा गांधी। तो वही सैम को खबर मिलती है कि 2 आर्मी यूनिट पर हमला हुआ था, जिसमें एक आर्मी यूनिट काफी ज्यादा घायल हुई थी। सैम उन सबको देखने जाता है तो उनकी कंडीशन काफी सीरियस थी। तो वही दूसरी आर्मी यूनिट ने जब फर्स्ट यूनिट का ये हाल देखा तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। ये बात जब सैम को पता चलती है तो सैम काफी गुस्सा होता है और दूसरे यूनिट को चूड़ियां भेज देता है, क्योंकि अगर वो हथियार नहीं उठा सकते तो उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। जिसके बाद वो यूनिट दूसरे यूनिट के साथ मिलकर उन लोगों पर हमला करते हैं जिन्होंने उन पर हमला किया था। ये बात जब सैम को पता चलती है तो सैम काफी खुश होता है और चूड़ियां वापस मंगा लेता है। जिसके बाद सैम को पता चलता है, लेकिन इस सब में उसके एक फ्रेंड की मौत हो गई थी, जिसके लिए सैम को काफी बुरा लगता है। तो वही सैम को प्रमोशन मिलता है और वो आर्मी चीफ बन जाता है। सैम ये खुशखबरी अपनी वाइफ के साथ शेयर करता है और वो दोनों ही बहुत खुश थे। आज रात वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सैम सबके साथ बातें कर रहा था। तभी वहाँ पर पीएम इंदिरा गांधी भी आती है। सैम पीएम को बताता है कि आर्मी को नए इक्विपमेंट्स की जरूरत है और पीएम भी उसे हाँ कहती है। लेकिन पीएम और सैम को बातें करता हुआ देखकर सिलो काफी जलस फील कर रही थी। जब भी पीएम का सैम को कॉल आता तो सिलो जलस फील करती। तो वही सैम के बारे में अफवाहें आ रही थी कि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता है, इसलिए पीएम उससे बात करती है तो सैम कहता है कि उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, आर्मी उसकी जान है और वो आर्मी के साथ ही खुश है। और पीएम समझ जाती है कि सैम कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। तो वही 1971 का टाइम आता है
जहां पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई थी। ईस्ट पाकिस्तान अपना एक अलग देश चाहता था, बांग्लादेश, इसलिए वहां पर काफी सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बात वेस्ट पाकिस्तान को पसंद नहीं आती और वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इंडिया भाग आए थे। इतने सारे रेफ्यूजीज को देखकर इंडिया भी समझ नहीं पा रहा था कि वो इतने सारे लोगों को कैसे हैंडल करेगा। इसलिए पीएम एक मीटिंग बुलाती है क्योंकि वो चाहती थी कि इंडिया बांग्लादेश की आजाद होने में मदद करे। वो सैम से इस बारे में बात करती है तो सैम कहता है कि अभी वो वॉर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ का मौसम काफी खराब है, इसलिए इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। सैम उन्हें कहता है कि जब हालात सुधर जाएंगे तो वो वॉर कर सकते हैं, जिसके बाद पीएम सैम को वॉर की तैयारी शुरू करने के लिए कहती है। जब वक्त आएगा तो वो लोग वॉर करने वाले थे। अब सैम भी अपनी तैयारी शुरू कर देता है। तो वही पाकिस्तान आर्मी का चीफ था याया खान, जो कि सैम का बहुत अच्छा दोस्त था और सैम उसकी साइकोलॉजी अच्छे से समझता था। वो जानता था कि याया खान चुप नहीं बैठेगा। अब सैम ने वॉर की तैयारी शुरू की थी, तभी उन्हें पता चलता है कि इंडियन एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ने हमला किया था और उसी रात को इंडियन आर्मी भी बांग्लादेश की तरफ बढ़ती है। वो जानते थे कि पाकिस्तानी आर्मी वहीं पर होगी। वो पाकिस्तानी आर्मी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो वही इंडियन आर्मी ने बांग्लादेशी लोगों को भी ट्रेन किया था ताकि वक्त आने पर वो इंडियन आर्मी की मदद कर सके। और बांग्लादेश के लोग भी पाकिस्तान ने जो उनके ऊपर जुल्म किया था उसका बदला लेने के लिए तैयार थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी बुरी तरह से फंस चुकी थी। तब सैम पाकिस्तानी आर्मी को रेडियो मैसेज करता है और कहता है कि इंडियन आर्मी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, इसलिए वो कहीं पर भी नहीं जा सकते। यहाँ तक कि पाकिस्तान एयरफोर्स को भी उन्होंने डिस्ट्रॉय कर लिया था। इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी से कहता है कि वो लोग सरेंडर कर ले, क्योंकि एक सोल्जर के सामने सरेंडर करना, इसमें कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं। वो उनसे वादा करता है कि उनसे एक सोल्जर जैसा ही बिहेव किया जाएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और सरेंडर कर देती है और बांग्लादेश आजाद हो जाता है। जिसके बाद पीएम चाहती थी कि सैम ढाका जाए और पाकिस्तान आर्मी से सरेंडर एक्सेप्ट करे, लेकिन सैम इसके लिए मना करता है और जनरल जगजीत सिंह अरोरा को वहां पर भेजता है। सैम ने सभी सोल्जर्स को वार्न किया था कि वो एक सोल्जर है, लेकिन साथ में वो एक जेंटलमैन भी है, इसलिए उनकी नजर हमेशा अपने दुश्मन पर होनी चाहिए, ना कि उनकी वाइफ पर या उनके बच्चों पर। अब सैम ने ये सारे काम इतने अच्छे से किए थे, इसलिए पीएम चाहती थी कि सैम को प्रमोशन मिले। लेकिन तभी सैम का एक इंटरव्यू होता है जिसमें सैम से पूछा जाता है कि अगर वो पाकिस्तान आर्मी में होता तो क्या होता, जिस पर सैम मजाक में कहता है कि अगर वो पाकिस्तान आर्मी में होता तो पाकिस्तान सारे वॉर जीत जाती। उसके स्टेटमेंट की वजह से उसे काफी हेट मिलने लगता है, लेकिन सैम का कहना था कि ये बात उसने मजाक में कही थी। सैम कहता है कि वो देश के बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ सकता है, लेकिन अंदर के दुश्मनों के साथ लड़ना उसके बस की बात नहीं, क्योंकि ये उसके अपने लोग थे। पीएम भी उसकी बात को समझती है और उसके रिटायरमेंट के 15 दिन पहले उसे प्रमोशन मिल जाता है, जिसके बाद सैम रिटायर हो जाता है और 2008 में उसकी मौत हो जाती है। उसके आखिरी वर्ड्स थे आई एम ओके, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी सैम बहादुर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।